हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज 3 जनवरी 2026 को बुद्ध जयंती दुर्गा पार्क में माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन मैं करता हूं पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से। दोस्तों, बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों। किया गया था, सदियों से उनका शोषण, अत्याचार होता रहा और समाज का एक वर्ग जो संख्या में बहुत कम था, उनका शोषण करता रहा। हमारे समाज को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया गया। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र की धरती पर सतारा गांव में एक ऐसी विभूति ने जन्म लिया जिसने सारी रूढ़ियों को, सारे बंधनों को तोड़ते हुए ज्ञान की ज्योति जलाने का कार्य किया। आज उन माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और हम सभी लोग उन्हें कोटिश नमन करते हैं। 9 वर्ष की आयु में 1840 में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महान क्रांतिकारी के साथ हुआ। उस समय अल्पायु में विवाह संस्कार कर दिए जाते थे। मैं कल माता सावित्रीबाई की जीवनी पढ़ रहा था तो उन्होंने अपने पति देव से आग्रह किया कि इस देश में नारियों के साथ बहुत अत्याचार होता है, उन्हें शिक्षा से विहीन रखा गया है, उनका शोषण होता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर के नारी जाति का उद्धार हो सकता है। तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने पतिदेव से आग्रह किया कि आप विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ के आते हैं वो मुझे भी पढ़ाएंगे। तो ज्योतिबा फुले जो कुछ विद्यालय में सीख करके आते थे, उनके घर में एक आम का वृक्ष भी था, उसकी टहनी से जमीन पर लिख लिख करके उनको समझाते थे। कोई कलम नहीं थी, कोई कागज नहीं था, कोई पट्टिका नहीं थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस पृथ्वी को कागज बना करके और उसी आम की टहनी को कलम बना करके उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। कुशाग्र बुद्धि की होने के कारण वो सबक उसी दिन सीख लेती थी, उसी दिन याद कर लेती थी और 17 वर्ष 8 महीने और 3 दिन की उम्र में, 18 साल की भी उम्र उनकी नहीं हुई थी, 17 वर्ष 8 महीने और 3 दिन, इतनी जब उनकी आयु थी तो फातिमा शेख और उस्मान शेख की सहायता से उन्होंने पहला विद्यालय खोला और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। आज हमें गर्व होता है। लोग कहते हैं कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, अकेले नहीं तो सब कुछ किया है। मैं कहता हूं भी कुछ नहीं कर सकती। तथागत अकेले ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकले और धीरे धीरे 10,000 शिष्यों की संगत उनके साथ हो गई। माता सावित्रीबाई ने अकेले प्रयत्न किया, ज्योतिबा फुले ने पूरा साथ दिया
परिवार के लोगों को छोड़ करके उनको अपने घर से ही निकलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके कदम लगातार ज्ञान के मार्ग पर, विद्या के मार्ग पर और शिक्षा के मार्ग पर चलते रहे। एक जगह और उन्होंने सारे लोगों को संदेश दिया कि अगर ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तो आपका बुद्धि विवेक कार्य नहीं कर सकता। तो विद्या बिना मति गई, पहला संदेश था। हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ और मति बिना गति गई। जब बुद्धि विवेक कार्य नहीं करेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और गति बिना नीति गई। जब ज्ञान नहीं होगा, विद्या नहीं होगी, गति नहीं होगी, तो कोई नीति भी आपके लिए नहीं होगी। और जब नीति नहीं होगी तो नीति बिना आपका वित्त चला गया और वित्त बिना सूत्र भय। उनका मानना था कि जो प्रथम पायदान है वो शिक्षा है, बिकॉज एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स विजडम। शिक्षा के बाद विद्या प्राप्त होती है और विद्या से प्रज्ञा चक्षु हमारे खुलते हैं। जब ज्ञान ही नहीं होगा, तीनों चीजें अलग हैं, शिक्षा अलग है, विद्या अलग है और ज्ञान अलग है। किसी विषय वस्तु को जब हम पढ़ लेते हैं और उसमें हम पारंगत हो जाते हैं, वो शिक्षा है। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कलाकार बन गया, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हम चले जाते हैं, ये शिक्षा है। शिक्षा का जब हम विधिवत प्रयोग करते हैं और इससे समाज का कल्याण होता है, तो शिक्षा ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है, शिक्षा विद्या में परिवर्तित हो जाती है। जब हम शिक्षा ग्रहण करके अपने अंदर आत्मसम्मान जागृत करते हैं, विनम्रता हमारे पास आती है, हम अच्छे संस्कारों को ग्रहण करते हैं, तो हम समाज का कल्याण करते हैं। तथागत बुद्ध के सूत्र को ही पढ़ करके माता सावित्रीबाई फुले के दिव्य चक्षु खुले। तथागत बुद्ध ने कहा था कि अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम। कहने का मतलब यह है कि अविद्या ही हमारे दुखों का पहला कारण है। यदि हमारे पास विद्या होगी तो अज्ञान अपने आप पलायन कर जाएगा। जिस प्रकार से अभी दीप सलाखाएं जलाई गई और उसमें एक सूत्र था कि घास में आरंभ देते हुए दीपं समुद्र पूजयामि तमनुदम। जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है तो निश्चित रूप से अज्ञान रूपी अंधकार यहां से भाग जाता है। तो लगातार यह सिलसिला चलता रहा और कुछ लोग अपने जीवन में एक दो विद्यालय भी नहीं खोल पाते। माता सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में 18 विद्यालय खोले। लगातार उनके जीवन का सिलसिला चलता रहा और अपने परिवार में उन्होंने बच्चे उत्पन्न नहीं किए। एक विधवा महिला, वो भी ब्राह्मण परिवार से थी, उसे जब मारने की कोशिश की गई तो अपने प्राणों को बचाते हुए माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले शरण में आ गई। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने आश्वासन दिया कि बहन चिंता मत कर, तेरे प्राणों का आघात कोई नहीं कर सकता। उन्होंने उस ब्राह्मण महिला की रक्षा की और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम यशवंतराव फुले रखा गया और उन्हें डॉक्टर बनाया गया। उन्होंने डॉक्टर की शिक्षा ली और देश सेवा के कार्य में उनको लगा दिया गया। उन्होंने अपनी खुद की संतान को उत्पन्न नहीं की। तो जहां त्याग है वहां उपलब्धि है, और जहां त्याग नहीं है वहां इंसान को कुछ नहीं मिलता। तथागत ने त्याग किया
घर को छोड़ा, राहत महलों को छोड़ा, सारे सुख साधन छोड़े और उसके बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा कोष नहीं होता है। इसलिए हमें माता सावित्रीबाई फुले के इस पावन दिवस पर यह शिक्षा देनी चाहिए, ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपनी संतान को सुशिक्षित करेंगे, संस्कारवान बनाएंगे, ज्ञानवान बनाएंगे, तभी हमारा उद्धार होगा। आज हमारी कौम पीछे क्यों है? उसका कारण यही है कि हम ज्ञान में बहुत पीछे हैं। माता सावित्रीबाई फुले का कहना था कि आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे। हम भरपेट भोजन नहीं करेंगे लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। और आज तो हमारा समाज बहुत ही विपरीत दिशा में जा रहा है। मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। आज नौजवानों में 70% लोग नशा पानी कर रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम क्यों नहीं आज्ञा करते? हमारे बच्चों को वो शिक्षा ही नहीं मिलती और एक वर्ग उनको भटकाने की कोशिश करता है और हम भटकते हुए चले जा रहे हैं। हम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे और नहीं प्रबुद्ध वर्ग ये प्रयत्न करता है कि महिलाओं को और बच्चों को बुला करके हम उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएं जो कि हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाए। जो बातें बार बार रिपीट होती हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। आज हमारे बच्चे क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं? ऐसा कोई टीवी में सीरियल नहीं है जहां पाखंडवाद नहीं है। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है उस वर्ग का जहां पाखंडवाद नहीं है। यहां तक कि सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को मंदिरों में परिवर्तित कर दिया। आज एक अकेली जगह जो महाबोधि महाविहार हमारा बचा हुआ था उस पर भी कब्जा कर रखा है। और देखिए ये विडंबना है कि 1948 के बाद हमारे 1949 में जब ये संविधान लागू हुआ तो उसमें यह शर्त थी कि पिछले सारे कानून रद्द हो जाएंगे। लेकिन आज भी उस महाबोधि महाविहार की जो व्यवस्था है वो पुराने कानून के हिसाब से चल रही है। किसी भी जगह चले जाइए, किसी मंदिर में कोई बौद्ध भिक्षु नहीं होता, किसी चर्च में कोई बौद्ध भिक्षु नहीं होता, किसी इबादत गाह में भी कोई बौद्ध भिक्षु नहीं होता। अर्थात किसी भी धर्म के किसी भी इबादत गाह में हमारे किसी बौद्ध भिक्षु की एंट्री नहीं है। तो फिर क्यों तथागत बुद्ध के उस धर्म स्थल पर इन पाखंडवादियों ने कब्जा कर रखा है? और हमारी एक ही कमी है कि हम अच्छे काम के लिए इकट्ठे नहीं होते, अच्छे काम के लिए हम कंट्रीब्यूशन भी नहीं करते, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमारा शोषण होता है, इसलिए हम शोषित हैं। कहां शासन थे और शोषित होने का कारण हमारी बुज़दिली है। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, हम आपस में ही मतभेद पैदा करते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है? आज ही उसका फैसला हो जाएगा यदि करोड़ों लोग महाविहार की ओर कूच कर दें और वहां से हटे ही नहीं। चाहे हमें जेल में डाल दिया जाए, कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा? हम लोगों की संख्या करोड़ों में है। वास्तव में हम कोशिश ही नहीं करते। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक चींटी भी अगर कोशिश करती है तो दीवार पर चढ़ जाती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों को 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश ही नहीं करेंगे। और देखिए, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है,
जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, लेकिन खाली मुट्ठी उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम छंद ने कितना बढ़िया संदेश दिया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। हम क्यों असफल हैं, हम क्यों सफल नहीं हो रहे अपने जीवन में, एक बार हमें चिंतन करना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माता सावित्रीबाई ने कोशिश की तो अंग्रेजी हुकूमत को कानून बनाना पड़ा। उन पंडित पुजारियों की नहीं चली कि नारी शूद्रो नादीयताम, नारियों को शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। उस अकेली माता सावित्रीबाई फुले ने मजबूर कर दिया उन पाखंडियों को कि ये कानून अब नहीं चलेगा। तो आज तो हमारे समाज में बहुत सी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। हम मिलकर के अगर प्रयास करें तो उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने महिलाओं की दशाओं के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उन्होंने किसानों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की हालत सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए और समाज की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोनों पति पत्नी, सबसे पहले ज्योतिबा फुले का निधन हुआ और उसके बाद में फुले क्रांति नाम की पुस्तक उन्होंने समाज को समर्पित की और उनके किए हुए कार्यों का लेखा, किसान का घोड़ा, बहुत सारी किताबें लिखी ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके। लेकिन हमारे पास उन पुस्तकों को पढ़ने का वक्त नहीं है। निश्चित रूप से हमें पता तभी चलेगा जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही आग, लेकिन है कहीं पर आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज पर्दों की तरह दीवार ये हिलने लगी। अभी समाज में परिवर्तन तो आया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है। आज कांवड़ियों से पूछिए तो प्रथम 3 वर्णों का कोई व्यक्ति उसमें नहीं होगा। कांवड़ रखे ले जाते हैं, वहां पर शाक्य जी होंगे, पाल जी होंगे, जाटव जी होंगे, यादव जी होंगे, गलरिया जी होंगे, भंगी जी होंगे, तेली जी होंगे, तमोली जी होंगे, सारे ही होंगे। लेकिन उन 3 वर्गों में से एक भी व्यक्ति वहां पर आपको नहीं मिलेगा। तो समझिए कि जब तक ये बुनियाद नहीं हिलेगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमें ये बुनियाद हिलाने के लिए संजय शक्ति कलियुगे इकट्ठे हो जाइए। बिल्कुल हमारे संघ की शक्ति को पहचान करके आरएसएस ने स्वयं सेवक संघ बना दिया और देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमने तथागत के बुद्ध के सिद्धांतों का पालन न करते हुए उस शाक्य संघ से कोई शिक्षा नहीं ली और न कोई इतना बड़ा संगठन तैयार कर पाया। हम लोगों की संख्या उनसे बहुत ज्यादा है। हमने अपने आप को 85% कहते हैं, लेकिन 85 जगह पर गए हुए हैं तो 1% रह गए। यही हमारी विडंबना है। तो निश्चित रूप से हम अगर कोशिश करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो मैं हमारे बीच में हमारे पूजनीय भिक्षु आए हुए हैं और मैं चाहूंगा कि माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में हमें अवगत कराएं। सभी लोग नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय माता सावित्रीबाई, जय महात्मा फुले। ये है डॉक्टर PS साक्या जी, जिन्होंने हमारे समाज के चिंतन और कितने कठिन और कितनी सरल भाषा में समझा दिया कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह से हम आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं, इनकी बात पे थोड़ा अमल करें और आगे बढ़ें, अपना इतिहास जाने, हिस्ट्री जाने, अपना कल्चर जाने, हमारा क्या है। दोस्तों, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूँ। ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अवश्य कर दिया करें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।